डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज अपन ओबीजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है वेरियस मैन्यूअर्स इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। जो भी आपका इंपॉर्टेंट मैन्यूअर्स है ना, वो सब आज अपन डिस्कशन करेंगे और एमजी सुपर इंजेक्शन के बारे में भी आज डिस्कशन करेंगे। ये आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। A 27-year-old pregnant woman diagnosed with a impending eclampsia is started on Pritchard regimen. Pritchard regimen for magnesium sulfate administration. Under which of the following condition should the treatment to be stopped? ठीक है। 27-year-old pregnant woman diagnosed with the impending eclampsia, मतलब female is moving towards the eclampsia from the pre-eclampsia. These some bad signs are there. It indicates female is moving towards the eclampsia. That are the impending signs and symptoms I already discussed in previous class. So here female is moving towards the eclampsia. So we are started magnesium sulfate as a Pritchard regimen, or which of the following condition should treatment to be stopped? Option है respiratory rate less than 18 breaths per minute, visual disturbance starts. Option C, knee jerk reflex is present, urine output less than 60 ml in 4 hours. जो मैंने impending eclampsia बोल दिया ना, इसका ही एक साइन विजुअल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो हमको इसका बारे में नहीं पूछ रहा है, ये ऑलरेडी वुमेन में प्रेजेंट है, इसीलिए तो हम मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है। हमको ये पूछ रहा है ट्रीटमेंट कब स्टॉप करना है, इनमें से कौन सा साइन दिखने से हमको ट्रीटमेंट स्टॉप करना है, ठीक है। विजुअल डिस्टर्बेंस तो ऑलरेडी फीमेल में है, इसीलिए हम बोल रहे हैं इम्पेंडिंग एक्लाम्सिया बोल रहे हैं, ये तो नहीं होगा। रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 18 ब्रीथ्स पर मिनट, ये भी नॉर्मल है। अगर लेस देन 12 ब्रीथ्स पर मिनट बोल देते ना, तब हम स्टॉप कर देते इंजेक्शन को। और ऑप्शन सी में क्या है, नी जर्क, नी जर्क रिफ्लेक्स प्रेजेंट, अगर अब्सेंट लिख देते ना तब हम इसको मान देते, ठीक है। नी जर्क रिफ्लेक्स प्रेजेंट है मतलब हम मैग्नीशियम सल्फेट को दे सकते हैं। यूरिन आउटपुट लेस देन 60 ml इन 4 आवर, ये यूरिन आउटपुट इधर कम हो रहा है, ठीक है। इधर हम मैग्नीशियम सल्फेट नहीं देंगे, इसीलिए हमारा आंसर ये होगा, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। यूरिन आउटपुट कितना रहना है, मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी पेशेंट को दे रहे हो 30 ml फॉर आवर यूरिन आउटपुट रहना है, ठीक है। मतलब 4 आवर्स में सिर्फ 60 ml आ रहा है, मतलब यूरिन आउटपुट कम हुआ है। सो मैग्नीशियम इंजेक्शन, अगर ये ऑप्शन डी हमको दिख रहा है ना, यूरिन आउटपुट लेस देन 60 ml इन 4 आवर्स, इधर हम मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन को स्टॉप करना है, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। वैसे एक बार पूरा मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में देख लेते हैं। ड्रग MgSO4 is used for tocolytics, neuroprotection of preterm babies, that is the less than 32 weeks of gestation। अगर कोई बच्चा प्री टर्म डिलीवरी हो रहा है ना, उधर भी हम न्यूरो प्रोटेक्शन, एज ए न्यूरो प्रोटेक्शन हम MgSO4 इंजेक्शन यूज करेंगे। और नेक्स्ट न्यूरो प्रोटेक्शन ऑफ मदर, इधर भी हम यूज करते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ सीजर, सी स्पेशली हम MgSO4 यूज करते हैं एक्लाम्सिया एंड इम्पेंडिंग एक्लाम्सिया, ठीक है। ये दोनों में से वी आर यूजिंग द MgSO4 एज ए मैजिक ड्रग इन प्रेग्नेंट वुमेन। मोस्ट कॉमनली वी आर यूजिंग MgSO4 is a drug of choice in eclampsia and prophylaxis dose in severe preeclampsia, ठीक है। रेजिमेन, अभी मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया था एक प्रिचार्ड रेजिमेन करके, जो MgSO4 देते हैं ना, वो रेजिमेन को हम बोलेंगे प्रिचार्ड मिनिमम, इधर है, ठीक है। कैसे देंगे रेजिमेन फॉर MgSO4 ड्रग, दैट इज द प्रिचार्ड IM रेजिमेन। इसका डोज कैसे रहेगा, 4 mg 20% ऑफ MgSO4 IV स्लोली ओवर 20 मिनट्स। पहले कैसे देना है, 4 mg 20% of MgSO4 IV slowly over 20 minutes। और सेकंड कैसे दे रहे हो,
5 mg, सॉरी 5 ग्राम 50% इन ईच बटक्स, ये दोनों हमारा लोडिंग डोज हो गया। ठीक है, ये पहले दो लाइन मेंशन किया ना मैंने, कितना दे रहे हो पहले, पहले 4 ग्राम mgSO पर IV स्लोली ओवर 20 मिनट्स दे रहे हो, और प्लस 5 ग्राम 50% इन ईच बटक्स, दोनों साइड में आप ग्लूटियस मसल को दे रहे हो। ये हो गया हमारा लोडिंग डोज। टोटल लोडिंग डोज कितना हो गया, एक ऊपर का 4 mg, और ईच बटक्स में 5 mg मतलब ये 10 हो गया, 10 प्लस 4 14 mg, सॉरी 14 mg बोल रहा हूँ, 14 ग्राम होता है, उधर भी ग्राम में मेंशन किया। ठीक है, 14 ग्राम टोटल हमारा लोडिंग डोज हो गया। और बाद में मेंटेनेंस डोज क्या रहेगा, मेंटेनेंस डोज रहेगा, इधर नीचे मेंशन किया हूं मैं, देन 5 ग्राम 50% mgSO पर अल्टरनेटिवली इन बटक्स एवरी 4 आवर्स। लोडिंग डोज कैसे देना, एवरी 4 आवर्स में 5 ग्राम अल्टरनेटिव बटक्स में, मतलब ईच बटक में एक एक बार देना है। ठीक है, अभी 4 आवर्स हो गया, 4 आवर्स होने के बाद में लेफ्ट बटक में दे दिया, और 4 आवर्स होने के बाद में राइट बटक्स में एक बार दे देना। ऐसे अल्टरनेटिव बटक्स में एवरी 4 आवर में 5 ग्राम इंजेक्शन देते रहना है। दिस इज द मेंटेनेंस डोज। ये हो गया हमारा मेंटेनेंस डोज। नेक्स्ट, a pregnant woman with the eclampsia, there is no choice. Here only one choice is there, that is the termination of pregnancy irrespective of gestational age। अगर कोई महिला एक्लाम्सिया अंडर में कन्वर्ट हो गई है, उसको कुछ हम मेडिकल मैनेजमेंट यूज नहीं कर सकते, और इधर सब कुछ नहीं करेंगे, बस mgSO फोर इंजेक्शन देना है टू प्रिवेंशन ऑफ सीजर्स एंड डायरेक्टली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दिस इज द चॉइस, हमारे लिए लास्ट चॉइस यही है। अगर फीमेल एक्लाम्सिया में कन्वर्ट हो गया तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मॉनिटर, मॉनिटरिंग इन mgSO फोर थेरापी। First monitoring is deep tendon reflex should be present. We should check for deep tendon reflex. And next, respiratory rate should be more than 12 per minute, and urine output should be more than 30 ml per hour. These three components should be observed for mgSO for therapy. One is deep tendon reflex should be present, and respiratory rate should be more than 12, 12 per minute, and urine output is more than 30 ml per hour. See here, I mentioned one line here. Avoid in myasthenia gravis. MgSO4 is avoided in myasthenia gravis, heart block, hypocalcemia, severe renal disease. Next line. Sure. MgSO4 we are using as a drug of choice in eclampsia, and here a pregnant woman is on MgSO4 continuously, and she has got MgSO4 toxicity. And what is the next step? Next up is antidote for magnesium sulfate. That is the calcium gluconate injection. 10 ml of 10% calcium gluconate given over 10 minutes. This is the antidote for MgSO. What is the disadvantage of Pritchard maneuver of MgSO4 therapy? तो हम इसको वार्ड में वगैरह नहीं दे सकते। इसको अगर स्टार्ट करना है ना, कहाँ स्टार्ट करना है, इंटेंसिव, मतलब इसको इंटेंसिव मॉनिटर चाहिए, मतलब आईसीयू में पेशेंट को रख के स्टार्ट करना है, क्योंकि कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है पेशेंट को, इंटेंसिव मॉनिटर। सो दिस इज अ वन डिसएडवांटेज अगर महिला को आप एमजीएसओ पर स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि फीमेल इज गोइंग टुवर्ड्स द impending signs and symptoms of eclampsia, and we should
keep the female in ICU for the continuous monitoring of deep tendon reflex and respiratory rate as well as urine output. This is one disadvantage. And next is maintain therapeutic range in the body. What is the therapeutic range of MgSO4? That is a 4 to 7 milli equivalents per liter. This is the therapeutic dose. We should maintain the therapeutic range in the body. And next, toxicity signs. See here, this is the normal range, therapeutic range, that is the 4 to 7 milliequivalents per liter. And toxic signs are start if MgSO4 is more than 7 milliequivalents per liter. First or earliest sign is loss of deep tendon reflex. You should remember this. This is a exam point here. Here I am going to write question. And next line is if MgSO4 is up to 10 milliequivalents per liter, then this is the indication of respiratory depression. This is also exam point. अगर आपने MgSO4 थेरेपी स्टार्ट की हो, उसका नॉर्मल थेरेपेटिक रेंज रहना है 4 to 7 का बीच में. मोर देन 7 हो गया ना, डीप टेंडन, पहले हमारा टॉक्सिसिटी साइन अर्लीस्ट साइन है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेगा. इधर लिखो एब्सेंट, लिखो एब्सेंट रहेगा. अगर इफ 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहेगा ना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा. और व्हेन MgSO4 बिकम 25 milli equivalent per liter, then it can cause cardiac arrest. Sure. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इधर से आपको हर एग्जाम में एक मैन्यूवर्स आएगा, इसीलिए मैं सब मैन्यूवर्स एक क्वेश्चन में ही डिस्कशन कर लेता हूँ. ठीक है, क्या है क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द मैन्यूवर शोन इन द इमेज. जो ये इमेज में दिखाया गया है ना, ये मैन्यूवर कौन सा है? ऑप्शन ए बर्न मार्शल मैन्यूवर, लोसेट मैन्यूवर और मार्टियस मेली मैन्यूवर, डी नन ऑफ द अबव. बर्न्स मार्शल मैन्यूवर, लोसेट मैन्यूवर और मॉरिस मेली मैन्यूवर, कौन सा है ये? सी. ये यूट्रस है. एग्जाम्पल, मैंने दो यूट्रस लिया हूं इधर. एक यूट्रस में बच्चा ऐसा है, ये यूट्रस में दिस इज द अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड दिस इज द लोअर यूट्राइन सेगमेंट. लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अगर हेड है ना, हम इसको बोलेंगे कौन सा? सेफेलिक प्रेजेंटेशन बोलेंगे. ठीक है, दिस इज द सेफेलिक प्रेजेंटेशन. ठीक है, अगर सी अंदर यूट्रस कैसे है इधर, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में बटक्स है. ठीक है, और अपर यूट्राइन सेगमेंट में फीटस हेड है. मतलब अगर पेशेंट डिलीवरी होगा ना, पहले बटक्स के आगे आएगा. ठीक है, ये बटक्स लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है. पहले यूट्रस में हेड इज ऑक्यूपाइड द लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड सेकेंड यूट्रस में ये है, बटक्स आर इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट. इसको हम बोलेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन.
ठीक है। अगर पेशेंट अगर डिलीवरी होगा ना, इधर पहले हेड बार आ जाएगा। ये कंडीशन में डिलीवरी स्टार्ट हो गया ना, पहले बटक्स और लेग्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, ब्रिज प्रेजेंटेशन में। इधर देखो, फीटल प्रेजेंटेशन है, उसमें से अपर यूट्राइन सेगमेंट में क्या है, हेड है। ठीक है, दिस इज द फीटल हेड। एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट में बटक्स एंड लेग्स आएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, पहले अगर डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, पहले क्या आएगा, आना है तो पहले लेग्स आना है, इधर में भी लेग्स और में भी बटक्स, दोनों में से एक आना है। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अगर बटक्स रहेगा ना, इसको बोलेंगे हम ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलेंगे। अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हेड प्रेजेंट है ना, इसको हम वर्टेक्स प्रेजेंट बोलेंगे, नहीं है तो सेफालिक प्रेजेंटेशन बोलेंगे। जो भी मैंने आज मैन्यूअर्स आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये सिर्फ ब्रीच प्रेजेंटेशन में ज्यादा मैन्यूअर्स मिलेंगे। ठीक है, अगर हेड प्रेजेंटेशन है ना, हेड आगे आ रहा है तो इसको उतना कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी नहीं बोल सकते आप, क्योंकि दिस इज द नॉर्मल, कुछ मैन्यूअर यूज नहीं करेंगे हम इधर। दिस इज द नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि बच्चे का हेड आगे आ रहा है, दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। इधर है बच्चे का बटक्स आ रहा है, नहीं तो लेग्स आ रहा है पहले, दिस इज द एबनॉर्मल, दिस इज द एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन। इन अबनॉर्मल अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, दिस इज द ब्रीच प्रेजेंटेशन। इधर हम कुछ मैन्युअल यूज करेंगे, क्योंकि ये अबनॉर्मल है, इजीली बाहर नहीं आ सकता है। जो भी ब्रीच प्रेजेंटेशन में हम मैन्युअल यूज करेंगे ना, वो आज अपन डिस्कशन करेंगे। ब्रीच प्रेजेंटेशन में थ्री टाइप्स रहेगा। कौन सा, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट ब्रीच बोलेंगे। क्यों, बटेक्स फर्स्ट पार्ट में है और दोनों लेग्स फ्लेक्स रहते हैं, दिस इज अ कंप्लीट ब्रीच। दोनों लेग्स आर फ्लेक्स्ड एट नी जॉइंट। फर्स्ट पार्ट इज अ बटन, दिस इज अ कंप्लीट ब्रीच। सेकेंड देखो, दिस इज अ इनकम्प्लीट ब्रीच, बिकॉज buttocks is a first part which is delivered in the process, and one leg is extended at knee joint and one leg is flexed at knee joint. This is the incomplete, क्योंकि एक लेग फ्लेक्स हुआ है, एक लेग अभी भी एक्सटेंडेड है। दिस इज द इनकम्प्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन। इधर देखो, बटक्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन रहेगा इधर, और दोनों लेग एक्सटेंडेड एट नी, इसको हम बोलेंगे फ्रैंक ब्रिज प्रेजेंटेशन। फ्रैंक ब्रिज प्रेजेंटेशन मतलब ये है, पूरा दोनों लेग्स एक्सटेंडेड है। ठीक है, अपन अभी ये बच्चे को डिलीवर करना है तो कौन सा मैन्यूवर यूज करेंगे। पहले इसे डिलीवर होना है, अभी देखो ब्रिज प्रेजेंटेशन में कोई एक बच्चा है तो पहले लेग डिलीवर होना है, नहीं है तो पहले बटक्स डिलीवर होना है। अगर लेग्स ऐसे एक्सटेंडेड है ना, अभी इसको डिलीवर करना है तो कौन सा मैन्यूवर यूज करेंगे। लेग्स हो गया, बटक्स डिलीवर हो गया, शोल्डर में क्या हो गया, शोल्डर डिलीवर नहीं हो रहा है, इसके लिए हम कौन सा मैन्यूवर यूज करेंगे। और लेग्स डिलीवर हो गया, बटक्स डिलीवर हो गया, शोल्डर भी डिलीवर हो गया, और हेड अभी लास्ट पार्ट है, इसको डिलीवर करना है तो कौन सा मैन्यूवर हम यूज करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम बोलेंगे पहले कौन सा मैन्यूवर्स देखेंगे। मैन्यूवर हम पहले एक्सटेंडेड लेग्स के लिए कौन सा मैन्यूवर से वो देख लेंगे, और एक्सटेंडेड आर्म बोलेंगे इसको। एक्सटेंडेड आर्म डिलीवर करना है तो कौन सा मैन्यूवर है वो भी डिस्कशन करेंगे। और आफ्टर कमिंग है, ठीक है, पहले लेग्स आ गया, बाद में बटक्स आ गया, बाद में एक्सटेंडेड लेग्स मतलब शोल्डर डिलीवरी हो गया, और लास्ट रहेगा हमारा क्या, हेड रहेगा। आफ्टर कमिंग हेड, हेड बोलेंगे इसको। आफ्टर कमिंग हेड में कौन सा मैन्यूवर रहेगा। थ्री सेट्स ऑफ मैन्यूवर्स आर देयर हियर। देखो एग्जांपल इधर ले रहा हूं मैं, ये अब नॉर्मल है, हमको कौन सा है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। पहले हमको डिलीवर करना है, ये लेग को बाहर खींचना है। ठीक है, लेग को बाहर खींचने के लिए नहीं आएगा क्योंकि एक्सटेंडेड लेग है। ठीक है, पहले तीन सेट्स में लिखता हूँ, पहले लेग्स डिलीवर करना है तो कौन सा, एक्सटेंडेड लेग
डिलीवरी के लिए कौन सा हम मैन्यूवर यूज करेंगे, ये देखेंगे। और एक्सटेंडेड आर्म, सेकेंड मैन्यूवर कहाँ है, एक्सटेंडेड आर्म का कौन सा मैन्यूवर है वो देख लेंगे। और आफ्टर कमिंग हेड्स, पहले लेग डिलीवरी हो गया, बाद में शोल्डर भी डिलीवरी हो गया, और अभी हेड डिलीवर करना है लास्ट। थर्ड इज है आफ्टर कमिंग हेड, हेड डिलीवरी करना है तो कौन सा मैन्यूवर है अपन डिस्कशन करेंगे आज। पहले क्वेश्चन ये था हमारा, आइडेंटिफाई द मैन्यूवर शोन इन द इमेज। क्या दिख रहा है आपको इधर इमेज में, पूरा बॉडी पार्ट्स, लेग भी आ गया, बटक्स भी आ गया, शोल्डर भी आ गया बाहर। कहाँ अटक गया, अरेस्टेड इन हेड, हेड अरेस्ट हो गया, ठीक है। अभी हेड डिलीवरी कर रहा है, मतलब तीसरा मैंने मैन्युअल लिखा था ना, आफ्टर कमिंग हेड डिलीवरी करने के लिए ये मैन्युअल है। ये कौन सा मैन्युअल है ये पूछ रहा है, ठीक है। ये होगा ऑप्शन, ये बर्न मार्शल मैन्युअल और बर्न्स मैन्युअल बोलेंगे अपन। ऑप्शन ये है राइट आंसर, ये सब मैन्युअल्स ऐसे बताएंगे ना आज आपको, बिल्कुल आगे जो भी आने वाला है ना इधर से फिक्स क्वेश्चन रहेगा यार। नहीं तो मैच द फॉलोइंग आएगा, नहीं तो सेपरेट ऐसे इमेज देके आपको पूछ सकता है एग्जाम। इसीलिए आज पूरा परफेक्ट हो जाएंगे मैन्योर्स का बारे में। बर्न मार्शल मैन्योर क्या होगा पहले देखें। बर्न मार्शल मैन्योर referred as a Burns maneuver. The baby is allowed to hang until the nape of neck is visible. पहले क्या करना है, बच्चे को हैंग होने के लिए छोड़ देना। कब तक, until nape of the neck is visible। देखो इधर nape of the neck is visible, nape of the neck is visible। अभी विजिबल हो रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, पहले बच्चे को बाहर आना देना है ग्रेविटेशनल फोर्स से, हैंग हैंग होने के लिए छोड़ देना। बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चा बाहर आएगा, कब तक आएगा, नेक नेप ऑफ द नेक इज विजिबल। जब नेप ऑफ द नेक इज विजिबल होगा ना, तब हम ये बर्न मास्टर मैन्युअल को स्टार्ट करेंगे। हेड, अभी आफ्टर कमिंग हेड डिलीवरी करना है हमको, पहले हमने अलो टू हैंड अंटिल नेप ऑफ द नेक इज विजिबल। बाद में क्या कर रहा है एग्जामिनर हियर, gentle upward traction is applied to the fetal body to deliver head। क्या कर रहा है, जो नीचे अभी ये हैंग हो रहा था ना, दोनों लिम्स को ऐसे पकड़ के जेंटल ट्रैक्शन दे रहा है, किस तरफ, टुवर्ड्स द abdomen ऑफ द मदर, ऐसे आर्च बना रहा है एक, टुवर्ड्स द abdomen ऑफ द मदर। ऐसे खींचने से क्या हो जाएगा, बच्चे का जो हेड अरेस्ट हुआ था ना वो डिलीवर हो जाएगा। कहाँ यूज कर रहे हैं हम, यूज्ड टू डिलीवर द आफ्टर कमिंग हेड इन ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है। ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब पहले लोअर यूट्रस यूट्राइन पोल पे क्या था, बटक्स थे, लेग्स आ गया, बटक्स भी बाहर आ गया, अभी आफ्टर कमिंग हेड, हेड अरेस्ट हो गया था। ब्रीच प्रेजेंटेशन में हम हेड डिलीवरी होने के लिए ये मैन्यूअर को यूज कर रहे थे, दैट इज द बर्न मार्शल मैन्यूअर और बर्न्स मैन्यूअर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मेरे को लगता है इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है लोसेट मैन्यूअर। तीन मैन्यूवर्स में है, हम एक देख लिया आफ्टर कमिंग हेड अरेस्ट था, इधर शोल्डर अरेस्ट है, देखो इधर शोल्डर अरेस्ट है दोनों। अभी लेग्स बाहर आ गया, बटक्स भी बाहर आ गया, कहाँ अरेस्ट था, पीछे वाला डायग्राम पे हेड अरेस्ट था, अभी शोल्डर अरेस्ट है, ठीक है। इसको कैसे डिलीवर करना है, शोल्डर डिलीवरी करने के लिए हम इसको, मैंने लिखा था शोल्डर डिलीवरी मतलब एक्सटेंडेड आर्म मैन्यूवर के लिए हम लोसेट मैन्यूवर यूज करेंगे। क्या दिया है देखो लोसेट मैन्यूवर में, दिस इज अ मैन्यूवर इज used to deliver the shoulders during breech birth। प्रेजेंटेशन क्या है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, क्योंकि बच्चे का लोअर पार्ट से पहले बाहर आ रहा है, मतलब बटक से और लेग्स पहले बाहर आ रहा है, मतलब ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है। और ब्रीच प्रेजेंटेशन में कौन सा पार्ट आप डिलीवर करने के लिए ये पार्ट यूज कर रहे हो और ये मैन्यूवर यूज कर रहे हो, दिस इज द शोल्डर डिलीवरी इन द ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में आप शोल्डर डिलीवरी और एक्सटेंडेड आर्म लिखो इधर, और एक्सटेंडेड आर्म, एक्सटेंडेड आर्म डिलीवरी करने के लिए हम आप लोग
लो सेट मेन्योर को यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसमें से क्या होगा प्रोसीजर? द पीटल बॉडी इज रोटेटेड टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर फॉलोड बाय पोस्टीरियर शोल्डर। पहले पेशेंट को ऐसे रोटेट कर रहे हो तुम टू फैसिलिटेट द एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी फॉलोड बाय पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवरी। ठीक है, ये इधर गलत दिया है, ये लिखो आप। पहले ये एंटीरियर शोल्डर है, इधर ये पोस्टीरियर शोल्डर है। अगर इस तरफ आप घुमाओगे ना, ये पोस्टीरियर शोल्डर आके इधर, ये सिम्बाइसिस प्यूबिस है। पोस्टीरियर ऐसे टर्न करोगे ना, तो ऐसे टर्न करने के बाद में ये पोस्टीरियर शोल्डर इधर आएगा। टर्न होके ऐसे आएगा ना, ये इजी से डिलीवरी हो जाएगा। ऐसे पहले डिलीवरी करना है, पहले एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी करना है। अगर ये शोल्डर इधर आ गया ना, अभी पोस्टीरियर था पहले, अभी एंटीरियर शोल्डर बन जाएगा, क्योंकि एंटीरियर पार्ट ऑफ द सिम्बाइसिस प्यूबिस अभी पोस्टीरियर शोल्डर कन्वर्ट हो जाएगा एंटीरियर पार्ट। ऐसे आपके रोटेट करने के बाद में पहले एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी हो जाएगा, बाद में पोस्टीरियर, तो लास्ट डायग्राम में बाद में पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवरी हो गया। पहले ये हो गया था, बाद में पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवरी हो गया। इसको हम लो सेट मैन्युअल बोलेंगे। पहले क्या करना है, जो बच्चे का पार्ट बाहर आया है ना, लेग्स एंड बटक्स को पकड़ के रोटेट करना है। कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने से जो पोस्टीरियर शोल्डर था ना, वो एंटीरियर में आके डिलीवरी हो जाएगा। पहले बाहर आ जाएगा, एंटीरियर शोल्डर पहले डिलीवरी हो जाएगा, फॉलोड बाय दी पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवरी हो जाएगा। बस रोटेट करके बच्चे को आप बाहर निकाल रहे हो। इसको कहाँ यूज कर रहे हो आप? ब्रीच प्रेजेंटेशन में एक्सटेंडेड आर्म को डिलीवरी करने के लिए ये लो सेट मैन्यूअर यूज कर रहे हो आप। ठीक है, चलो। और मॉरिसी स्मेली मैन्यूअर, ये भी ऑप्शन में था। मॉरिसी स्मेली मैन्यूअर क्या है ये? अच्छे से ध्यान से देख लेना पहले डायग्राम, और बाद में पढ़ लेना। ठीक है, क्या कर रहा है पहले एग्जामिनर, जो लेफ्ट आर्म है ना, लेफ्ट आर्म में पेशेंट को, सॉरी बेबी को सुलाया है। बेबी का जो बॉडी है ना, बाहर आया है ना, वो बॉडी रेस्ट ओवर द एग्जामिनर हैंड। जो बॉडी बाहर आया है ना, वो एग्जामिनर का हैंड का ऊपर उसका वजन आया है, आराम से पकड़ लिया है वो। और जो लेफ्ट हैंड का जो फिंगर्स है ना, बेबी का माउथ में इंसर्ट किया है। और इसको क्या करेगा, इंसर्ट करके बेबी का माउथ में जो फिंगर्स इंसर्ट किया है ना, उसको इंसर्ट करके ऐसे खींचेगा वो, तब ये हेड फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो फिंगर बेबी का माउथ में इंसर्टेड है ना, उसको ऐसे एक ट्रैक्शन देगा, मतलब ऐसे खींचेगा, तब ये एक्सटेंडेड नेक है ना, ये ऐसे फ्लेक्स हो जाएगा। फ्लेक्स होने से इजी से बात, ये ऐसे फ्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ये इधर खींच रहा है एग्जामिनर, और ऊपर का और एक हैंड से ऑक्सीपिटल रीजन को पुश कर रहा है। टू एक्शंस, एग्जामिनर का टू एक्शन चल रहा है। एक तरफ ऑक्सीपिटल रीजन को प्रेशर दे रहा है, और नीचे से माउथ में फिंगर डाल के ऐसे खींच रहा है, मतलब टोटल ऐसे एक फ्लेक्शन, नेक फ्लेक्शन बन जाएगा, और बेबी इजी से डिलीवरी हो जाएगा। ये है मॉरिस मॉरिसी स्मेली मैन्युअर। क्या है इसमें, अभी पढ़ लो। दिस मैन्युअर इज यूज्ड टू, कहाँ यूज कर रहे हैं? पीटस का लेग्स भी बाहर आ गया, बटक्स भी बाहर आ गया, शोल्डर भी बाहर आ गया। कौन सा अरेस्टेड है? दिस इज आल्सो अरेस्टेड एट हेड लेवल। ठीक है, दिस मैन्युअर इज यूजिंग टू डिलीवर द आफ्टर कमिंग हेड। पहले जो था ना, बर्न्स मार्शल मैन्युअर और मॉरिसी स्मेली मैन्युअर, both are using to deliver after coming head. This is also deliver the head लिखा है, मतलब after coming head used in after coming head। टोटल कितना हो गया आफ्टर कमिंग हेड डिलीवरी करने के लिए? दो हो गया, एक मॉरिस स्मेली मैन्युअर और बर्न मार्शल मैन्युअर। अगर दोनों से नहीं होगा ना, फोर्सेप्स डिलीवरी भी इधर अप्लाई कर सकते। टोटल मैन्युअर तो कितना हो गया? मैन्युअर टू मैन्युअर्स है। और एक्सटेंडेड आर्म डिलीवर करने के लिए कौन सा मैन्युअर था? अभी तो अपन डिस्कशन किया था, ये देखो, दिस इज अ लो सेट मैन्युअर। पढ़ लो एक बार। This maneuver is used to assist the delivery of head in breech presentation. The
fetal body is supported on the PGCN arm. जो बार आया ना, fetal body is supported on the PGCN hands or PGCN arm, and fingers are placed in the fetal mouth. See here, fingers are placed in the fetal mouth to provide flexion of the head while applying gentle pressure on the occiput. वही है, provide flexion of the head by giving the traction, and simultaneously examiner keep pressure on occipital region to flex the head and deliver the head. This is the Morrissey-Smellie मैन्युअल. ठीक है, चलो. पिनार्ड्स मैन्युअल. थर्ड मैन्युअल क्या था? पिनार्ड्स मैन्युअल. पहले क्या देखा आपने? दो मैन्युअल देखे. आफ्टर कमिंग ब्रिज प्रेजेंटेशन में आफ्टर कमिंग हेड को डिलीवर करना है तो दो मैन्युअल था. वन इज बर्न्स मार्शल मैन्युअल, सेकेंड इज मॉरिसी-स्मेली मैन्युअल. और एक्सटेंडेड आर्म के लिए और शोल्डर के लिए डिलीवरी कर रहे थे ना, वो कौन सा मैन्युअल है? डोसेट मैन्युअल था, वो एक ही था. इधर पिनार्ड्स मैन्युअल. पिनार्ड्स मैन्युअल में से, पिनार्ड्स मैन्युअल मतलब क्या होता है? पहले डायग्राम को देख के समझो, बाद में हम तेरी पढ़ेंगे. ठीक है, डायग्राम में क्या है देखो. मैंने बोला था कंप्लीट ब्रीच मतलब ये होता है वर्टेक्स लोअर यूट्राइन पोल पे प्रेजेंट है और दोनों लेग्स फ्लेक्शन है एट नी जॉइंट. इनकम्प्लीट ब्रीच मतलब ये है एक लेग फ्लेक्सड है, एक लेग एक्सटेंडेड है. और प्रैंक ब्रीच, दिस इज अ प्रैंक ब्रीच, दोनों लेग फुल्ली एक्सटेंडेड है, इसको प्रैंक ब्रीच बोलेंगे. जो हम पिनार्ड्स मैन्युअल है ना, प्रैंक ब्रीच में यूज करेंगे. ब्रीच प्रेजेंटेशन में कैसा है? एक्सटेंडेड लेग्स है. एक्सटेंडेड लेग्स के लिए हम, एक्सटेंडेड लेग डिलीवरी करने के लिए हम पिनार्ड्स मैन्युअल यूज कर रहे हैं. ठीक है, कैसे डिलीवर करेंगे? डायग्राम देखो. पूरा एक्सटेंडेड है तो हम बटक्स को तो पहले नहीं खींच सकते. कैसे खींचेंगे? नहीं होगा. पहले इसको नीचे लेके आना, एक लेग को. अगर ये लेग नीचे आ गया ना इधर, ये लेग को लेके खींच खींच सकते हैं हम बाहर. ये लेग को पकड़ के हम एक ट्रैक्शन, जेंटल ट्रैक्शन दे सकते हैं और बच्चा बाहर आ जाए. देखो इनमें से कंप्लीट ब्रिज में हम क्या करेंगे? दोनों लेग्स इधर फ्लेक्सड है, इधर तक हाथ जाएगा, हम इधर दोनों लेग्स पकड़ेंगे और बाहर खींचेंगे, बच्चा बाहर आ जाएगा. इधर इनकम्प्लीट डिलीवरी में भी ऐसा है, एक पैर नीचे है, इसको खींच के हम पहले खींचेंगे, ये एक बार आ जाएगा, बाद में ये भी हम खींच सकते हैं. ठीक है, इधर ऐसा नहीं है, दोनों ही एक्सटेंडेड है. अभी कैसे इसको लेग को फ्लेक्स करना है? पहले कुछ ना कुछ करके ये लेग को फ्लेक्स करना. फ्लेक्स होने के बाद में ऐसे आ जाएगा वो. अगर ये लेग फ्लेक्स कर दिया ना बच्चा, ये लेग अभी एक्सटेंडेड है, अगर ये फ्लेक्स करेंगे ना तब ऐसे आ जाएगा ये भी एक लेग नीचे, तब इसको पकड़ के हम खींच सकते हैं. ये लेग फ्लेक्स करने के लिए हम कौन सा मैन्युअल यूज करेंगे? दैट इज द फिनार्ड्स मैन्युअल. क्या करेंगे अभी? एग्जामिनर क्या करेगा? पी से याद रखना है आपको. फिनार्ड्स मैन्युअल में पी से, ये पी से याद रखना है. ट्रिपल पी लिख रहा हूं. पहले पी इक्वल टू फिनार्ड्स मैन्युअल. फिनार्ड्स मैन्युअल में क्या करेगा? डबल पी लिखता हूं, मतलब पंच टू द पॉप्लिटियल फोसा. क्या है? दिस इज द पिनार्ड्स मैन्युअल. पिनार्ड्स मैन्युअल में हम पंच टू द पॉप्लिटियल फोसा. दिस इज द पॉप्लिटियल फोसा. ये है हमारा पॉप्लिटियल फोसा. क्या कर रहे हैं एग्जामिनर? इधर एक पंच दे रहा है, मतलब टू फिंगर से एक पंच दे दिया. इधर पंच देने से बच्चा ये लेग को फ्लेक्स करेगा, बाद में ये नीचे आ जाएगा, एग्जामिनर पकड़ के खींच लेगा. पी से, थ्री पी लिख रहा हूं मैं, पहले पी से याद रखना है. पिनार्ड्स मैन्युअल. इन पिनार्ड्स मैन्युअल एग्जामिनर इज पंचिंग टू द popliteal fossa and fetus is flexed his extended leg and easily we can grab it outside. यही हम पिनार्ड्स मैन्युअल बोलेंगे. वो मैन्युअल का इमेज इधर है. ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा साइड ले लेंगे, ये मैन्युअल को. इसको ऊपर लेके जाएंगे. ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ. पहले एग्जामिनर क्या किया है देखो, उधर क्या किया है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये था हमारा प्रैंक ब्रिज.
पहले देखो, दोनों पेयर स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है और ये भी स्ट्रेट है, मतलब एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड लेग्स है। इसको क्या बोलेंगे हम? फ्रैंक ब्रिज। फ्रेंच ब्रिज में क्या कर रहा है एग्जामिनर? टू फिंगर से इधर एक पंच मारा है, मतलब टच कर रहा है, प्रेशर दे रहा है। प्रेशर देने से क्या हो गया? ये लेग फ्लेक्स हो गया। तब एग्जामिनर वो लेग को पकड़ के बाहर खींच रहा है, देखो, बाहर खींच लिया। इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? पिनार्ड्स मैन्युवर बोलेंगे। पी इक्वल टू पी, पिनार्ड्स मैन्युवर। पिनार्ड्स मैन्युवर पंच टू द पॉप्लिटी फोसा, ठीक है, टू डिलीवर द एक्सटेंडेड लेग। अब पढ़ो, तेरी अब पढ़ो, क्या दिया हूँ पिनार्ड्स मैन्युवर में, क्या है देखो। पिनार्ड्स मैन्युवर फॉर फ्रैंक ब्रीच एक्सट्रैक्शन, वही तो कहाँ यूज कर रहे हैं हम? फ्रैंक ब्रीच एक्सट्रैक्शन के लिए हम पिनार्ड्स मैन्युवर यूज करेंगे। फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट द फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन इनटू इनटू पुटलिंग ब्रीच। पुटलिंग ब्रीच मतलब यही है, लेग नीचे आ रहा है ना। पहले फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन को हम पुटलिंग ब्रीच के लिए कन्वर्ट करना है। बाद में क्या करना है? पुट द फिंगर इन द popliteal fossa and flex the knee, grab the foot, grasp the foot। हो गया। एग्जामिनर का तीन एक्शंस होगा। एक पहले वाला क्या है? पुट द फिंगर इन popliteal fossa, तब बच्चा फ्लेक्स करेगा नी और ग्रास्प द फुट। देखो इधर थर्ड में लेग पकड़ के खींच रहा है। दिस इज द पिनार्ड्स मैन्युवर where we are using this, we are using a crank bridge to deliver the extended legs। नेक्स्ट मैन्युवर है हमारा प्रैग्यूस मैन्युवर और मॉडिफाइड प्रैग्यू मैन्युवर बोलेंगे हम। इसको हम ऑलरेडी डिस्कशन किया है, क्योंकि ये नॉर्सेट ये में आया था प्रीलिम्स में, ठीक है। ऐसे हर बार एक ना एक मैन्युअर्स आपको हर एग्जाम में आएगा, इसी बार आया था ये, इसीलिए हम ऑलरेडी वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, उसी दिन हमने देख लिया था। कहाँ यूज करेंगे हम? दिस इज ऑल्सो यूज इन द ब्रिज प्रेजेंटेशन, क्योंकि पहले legs and buttocks आ रहा है, मतलब this is also breech presentation and we are using the dorso posterior breech। कहाँ यूज कर रहे हैं? डॉर्सो पोस्टीरियर ब्रीच में हम ये यूज कर रहे हैं। इसमें भी क्या कर रहा है बच्चा? बच्चा कैसे बाहर आ रहा है देखो, लेग्स आ गया, बटक्स आ गया, और एग्जामिनर कहाँ ट्रैक्शन दे रहा है? दोनों शोल्डर ब्लेड पकड़ा है, तो नेप ऑफ द नेक को इधर एक फिंगर आया और उस साइड में एक फिंगर रखेगा, उस साइड में एक, इस साइड में एक फिंगर रख के ट्रैक्शन दे रहा है टुवर्ड्स द एब्डोमेन ऑफ द मदर। तो दिस इज ऑल्सो to deliver the head in dorso-posterior bridge। मैंने क्या किया हूं इधर, जो भी मैंने बस अभी तक डिस्कशन किया है ना, ये एक जगह पे मैंने कंसाइज करके दिखाया हूं, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इधर आप लोग, उधर अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया हूं ना, प्रोसीजर कैसे कर रहे थे वो समझ में आ जाएगा। और ब्रीच डिलीवरी में कब हम यूज कर रहे थे, इधर कंसाइज करके मैंने मेंशन कर दिया, ये चीजें आप समझ सकते हो, ठीक है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में पहले क्या करना था? पहले बटक्स बाहर आ रहा था, लेग से स्टार्ट करेंगे, लेग्स बाहर आएगा, बाद में बटक्स आएगा, बाद में फीटस का हेड आ रहा है। डायग्राम में निकाल दो, दिस इज अ फीटल हेड, ठीक है। पहले लेग्स बाहर आ रहा है, इसके लिए कौन सा यूज कर रहे थे वो देखेंगे। और बटक्स आ गया बाद में शोल्डर, मतलब एक्सटेंडेड आर्म, मतलब आर्म ऐसे ऊपर रहता है, एक्सटेंडेड आर्म, और शोल्डर अरेस्ट बोलते हैं इसको। ये एक्सटेंडेड आर्म है, इसको डिलीवर करने के लिए हम कौन सा यूज कर रहे थे वो देखेंगे। और आफ्टर कमिंग हेड के लिए यूज करें, पहले आफ्टर कमिंग हेड। ब्रीच प्रेजेंटेशन में हेड डिलीवरी करने के लिए कौन सा मैन्यूअर यूज कर रहे थे, एक जगह पे मैंने मेंशन किया हूँ तीनों। क्यों? मतलब मैच द फॉलोइंग में ये मैन्यूअर्स डायरेक्टली आपको पूछ सकता है। ऐसे करके आप याद रखोगे ना, इजी से याद हो जाएगा। पहले ब्रीच प्रेजेंट में ब्रीच डिलीवरी में फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं? डिलीवरी ऑफ हेड। उसमें से कौन सा है? एक बर्न मार्शल मेथड है और मॉरिसी स्मेली मेथड था। ये दोनों में से नहीं होगा ना, पाइपर्स फोर्सेप्स एप्लीकेशन रहेगा। ये तीन हो गया है डिलीवरी ऑफ द हेड करने के लिए। और एक्सटेंडेड लेग्स, एक्सटेंडेड लेग्स के लिए क्या था? ये की था पिनार्ड्स मैन्यूवर था, क्योंकि दोनों लेग्स एक्सटेंडेड था, पॉप्लिटियल फोसा को पंच कर दिया, एक लेग फ्लेक्स हो गया, और जो फ्लेक्स था ना उसको
पकड़ के बाहर खींच लिया, ठीक है। एक्सटेंडेड लेग्स में ब्रीथ प्रेजेंट में से पहले हेड डिलीवरी हो गया, और डिलीवरी करने के लिए हमने 3 देख लिया, और एक्सटेंडेड लेग डिलीवरी करने के लिए उसमें से एक है पिनाट्स मैन्यूवर, और एक्सटेंडेड आर्म लोसेट मैन्यूवर। एक्सटेंडेड आर्म में क्या कर रहे थे, दोनों बच्चे का आर्म्स ऐसे एक्सटेंडेड थे, एक्सटेंडेड आर्म डिलीवरी करने के लिए लोसेट मैन्यूवर, मतलब रोटेट कर रहे थे बच्चे को, जैसे पोस्टीरियर शोल्डर आना है एंटीरियरली, और एंटीरियरली आके फर्स्ट एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी होना है, फॉलोड बाय पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर कर। ये हमारा लोसेट मैन्यूवर था, ठीक है। बोलो मेरे साथ, बोलो एक बार। हेड डिलीवरी, ब्रीच डिलीवरी में पहले हेड डिलीवरी करने के लिए कौन सा बर्न मार्शल मेथड एंड मॉरिस मेली मेथड एंड पाइपर फोर्सेप्स, और एक्सटेंडेड लेग डिलीवर करने के लिए पिनार्ड्स मैन्यूवर, पंच टू द पॉप्लिटियल फोसा, और एक्सटेंडेड आर्म डिलीवर करने के लिए लोसेट मैन्यूवर, रोटेट द pedal body and deliver the first anterior shoulder followed by posterior shoulder, ठीक है। चलो